अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू अनदर वीडियो। कुंभ के मेले के हवाले से एक बहुत बड़ा घोटाला सामने आया है, जिसको लेकर के सरकारें और मीडिया एकदम से चुप है। कहीं पर भी किसी प्रकार का कोई चर्चा नहीं हो रहा है। वहीं दूसरी तरफ डॉक्टर कफील को कोर्ट ने बहुत बड़ी राहत दी है। और दोस्तों, इसी वीडियो में आगे हम बात करेंगे कि नीरज चोपड़ा ने भक्तों के मुंह पर बहुत जोरदार तमाचा मारा है। 2 रुपए लेकर के ट्वीट करने वाले भक्त लोग अब कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं बचे हैं। 2 रुपए प्रति ट्वीट के हिसाब से कुछ भक्त ट्विटर पर गंद मचाते हैं, तो वहीं दूसरी तरफ कुछ भक्त हैं जो समाज में गंद मचा रहे हैं। जिस तरह से इंदौर में एक चूड़ी बेचने वाले मुस्लिम शख्स को एक भीड़ ने पीटा था, उसी तरह का एक मामला सामने आया है जिसमें कि एक मुस्लिम बुजुर्ग को पीटा गया है। वीडियो में आगे इस बात की चर्चा होगी। और दोस्तों, इस वीडियो के लास्ट में आप लोगों को दिखाऊंगा कि एक भक्त जो कि एक समय पे भक्त हुआ करता था, वो अब भीख मांगने के कगार पर आ चुका है। उसने क्या ट्वीट किया है, इस वीडियो के लास्ट में आपको दिखाऊंगा। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों को बता दूं कि इन सारे मुद्दों पर चर्चा मीडिया नहीं करेगी और लोगों को गुमराह करने के लिए इंडियन मीडिया सिर्फ फिजूल की बातें कर रही है। जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि किस तरह से मीडिया ने तबलीगी जमात के लोगों को विलेन बना दिया था, बट कुंभ में सामने आए घोटालों के बारे में मीडिया कहीं पर भी बात करती हुई नहीं दिख रही है। तबलीगी जमात का बहाना लेकर के मीडिया ने सारे मुसलमानों को आतंकवादी, दहशतगर्द और ना जाने क्या क्या बना दिया था। बट वहीं जब कुंभ मेले में इस बात का खुलासा हो चुका है कि वहां पर घोटाला हुआ है, करीब करीब 1 लाख लोगों का कोरोना रिपोर्ट फर्जी बनाया गया था, बट गोदी मीडिया में इस बात को लेकर के कहीं पर भी हलचल नहीं है। कहीं पर भी इस बात को लेकर के किसी ने रिपोर्टिंग नहीं की और इस मामले में चुपचाप सरकार ऑफिसर्स को सस्पेंड करने में लगी हुई है। ये जानकारी ट्वीट करके न्यूज एजेंसी ANI ने दी है। इस ट्वीट में उसने लिखा है कि कुंभ मेले में जो टेस्टिंग स्कैम हुआ है, उसमें अब जाकर के 2 डॉक्टरों को सस्पेंड कर दिया गया है। जिन डॉक्टरों को मेडिकल ऑफिसर के तौर पर वहां पर तैनात किया गया था, उन्हें अथॉरिटी ने अभी सस्पेंड किया है। क्या इंडिया की गोदी मीडिया ने इस न्यूज को नेशनल टेलीविजन पर दिखाया, बट वहीं आप पिछला न्यूज खोल करके देख लीजिए, तबलीगी जमात को उसने क्या क्या नहीं कह दिया था। तो दोस्तों, इन बातों से साबित होता है कि किस तरह का दोगलापन इन गोदी मीडिया वालों ने दिखाया है। तबलीगी जमात के टाइम पर ये लोग सारे मुसलमानों को टारगेट करते हुए उन्हें कोरोना बम, कोरोना जिहाद जैसे लफ्जों से उन्हें नवाजा था। बट आज जब सारा स्कैम सामने आ गया है, तो यही दोगली मीडिया चुपचाप है। इसने किसी तक कोई इन्फॉर्मेशन नहीं पहुंचाई है। इस गोदी मीडिया ने कोई सा भी डिबेट नहीं किया है। आखिर इसे जनता तक इन्फॉर्मेशन तो पहुंचानी ही चाहिए थी, बट इसने ये काम नहीं किया, क्योंकि इससे सरकार की बदनामी हो जाती। और सरकार की बदनामी का मतलब है कि इन लोगों का पेमेंट ऊपर से आना बंद हो जाता। तो यही था सारा मामला। आप लोगों को इस बारे में बताना जरूरी था, क्योंकि ये गोदी मीडिया अपना प्रोपेगेंडा चलाने में बिजी है। ये आप लोगों को कभी भी कोई सा भी सच्चाई नहीं बताएगी। खैर दोस्तों, वीडियो में जो अगला मामला है वो डॉक्टर कफील खान का है। डॉक्टर कफील खान को कोर्ट ने बहुत बड़ी राहत दे दी है। आप लोगों को यह बात तो मालूम ही होगा कि जनवरी में AMU में एक स्पीच देने के कारण से डॉक्टर कफील खान को गिरफ्तार कर लिया गया था और उनको गिरफ्तार करने के बाद उन पर NSA लगा दिया गया था। NSA लगाने के बाद वो 7 महीने तक जेल के अंदर रहे थे। फिर कोर्ट ने प्रशासन को फटकार लगाते हुए कहा था कि डॉक्टर कफील ने जो स्पीच AMU में दिया था, वो देश तोड़ने की बात नहीं कर रहे थे, बल्कि देश को जोड़ने की बात कर रहे थे। और जो AMU वाला स्पीच है वो आप भी सुनिए और डिसाइड कीजिए। शुरू करते हैं अल्लामा इकबाल साहब के शेर से। कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, सदियों रहा है दुश्मन दौरे ज़मां हमारा। गेट से घुसने से पहले ही COCT का फोन आ गया कि जाइएगा मत, बंद कर दिए जाओगे। तो कोर्ट ने डॉक्टर कफील पर लगाए हुए सारे आरोपों को निरस्त कर दिया है और डॉक्टर कफील ने इस बात की जानकारी अपने ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से एक वीडियो पोस्ट करके दिया है। आप खुद इस वीडियो में देख लीजिए कि किस तरह से डॉक्टर कफील खान ने अपनी खुशी को जाहिर किया और उन लोगों का शुक्रिया अदा किया जो उनके मुश्किल वक्त में उनके साथ खड़े थे। हाय एवरीवन, आज एक बहुत बड़ी राहत मिली है, एक बहुत बड़ी जीत मिली है और ये सब कुछ पॉसिबल हो पाया आप सबकी दुआओं से। जिस स्पीच को भड़काऊ भाषण बता के मेरे ऊपर FIR की गई और जब बेल मिल गई तो रासुका लगा के 7.5 महीने जेल रखा गया। जिस स्पीच को हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ने यह कह दिया था कि ये देश तोड़ने वाला नहीं, देश जोड़ने वाला भाषण था। मैं जुडिशरी का बहुत बड़ा शुक्रगुजार हूं, जिन्होंने इतना अच्छा फैसला दिया है। आज उन्होंने कहा कि जो चार्जशीट है, आरोप पत्र है और जो क्रिमिनल प्रोसीडिंग है, आपराधिक कार्रवाई है डॉक्टर कफील के खिलाफ अलीगढ़ में दी गई स्पीच जो CNRC के दौरान दी गई थी, उसको वो समाप्त कर रहे हैं, निरस्त कर रहे हैं। जुल्म के दौर में जुबान खोलेगा कौन?
अगर हम भी चुप रहेंगे तो बोलेगा कौन? तो दोस्तों आप लोगों ने देखा, बट ये बात मीडिया आप लोगों को नहीं बताएगी। मीडिया सरकार की चापलूसी करने में बिजी है। मीडिया डॉक्टर कफील खान को विलेन बताने में सबसे आगे थी। जब उनके ऊपर लगे हुए सारे आरोपों को निरस्त कर दिया गया है तो मीडिया इस बात को नहीं बताएगी। खैर दोस्तों, अगला जो इंटरेस्टिंग खबर है वो नीरज चोपड़ा से जुड़ा हुआ है। वही नीरज चोपड़ा जिन्होंने टोक्यो ओलंपिक 2020 में जैवलिन थ्रो कॉम्पिटिशन में गोल्ड मेडल जीता है। नीरज चोपड़ा ने ट्वीट करके भक्तों के मुंह पर तमाचा मारा है। उन्होंने साफ साफ लफ्जों में यह बात कह दी है कि मेरे कमेंट को अपने गंदे एजेंडा को आगे बढ़ाने का माध्यम ना बनाएं। आप लोगों को ये बात बता दूं कि वो उस कमेंट की बात कर रहे हैं जो उन्होंने एक प्रोग्राम के दौरान दी थी, जिसमें उन्होंने पाकिस्तानी जैवलिन थ्रोअर अरशद नदीम के बारे में जिक्र किया था। उन्होंने उस वक्त ये बात बताई थी कि फाइनल्स के वक्त अरशद नदीम ने प्रैक्टिस के लिए उनका जैवलिन उठाया था। जब वो अपना जैवलिन खोजने लगे और इधर उधर देखने लगे तो उन्हें अपना जैवलिन अरशद नदीम के हाथ में दिखा, तो उन्होंने अरशद नदीम से अपना जैवलिन मांगा। बस इतनी सी बात थी और भक्त लोग अरशद नदीम को ट्रोल करना शुरू कर दिए। तो नीरज चोपड़ा ने भक्तों के मुंह पर बहुत जोरदार तमाचा मारा है। क्या कह रहे हैं नीरज चोपड़ा, आप लोग इस वीडियो में देखिए। एक अभी मुद्दा उठ रहा है कि जो एक इंटरव्यू में मैंने कहा कि जो जेवलिन है, पहले थ्रो करने से पहले मैंने अरशद नदीम जो पाकिस्तानी जेवलिन थ्रोअर उससे जेवलिन ली, तो उसका काफ़ी बड़ा मुद्दा बना दिया है। जो कि एक बहुत ही सिंपल सी बात है कि हम जो हमारी पर्सनल जेवलिन होती है वो हम उसमें रखते हैं, पर उसको सभी थ्रोअर उसको यूज़ कर सकते हैं, ये रूल है। तो बिल्कुल ऐसा उसमें कोई गलत नहीं है कि वो जेवलिन लेके वो प्रिपेयर कर रहा था अपनी थ्रो के लिए और मैंने अपनी थ्रो के लिए उसको मांगा। तो ये इतनी बड़ी बात नहीं है और मुझे काफ़ी दुख है कि जो इस बात को मेरा सहारा लेके एक इतना जो बड़ा है इसको मुद्दा बना रहे हैं। तो मैं आप सभी से यही विनती करता हूं कि ऐसा ना करें। और दोस्तों, जो आगे मैं मामला बताने लगा हूँ वो चिंता करने वाला मामला है। जिस तरह से इंदौर में एक उग्र भीड़ ने चूड़ी बेचने वाले को पीटा था, उसी मामले के जैसा एक और मामला सामने आया है। इस मामले में भीड़ का शिकार एक बुजुर्ग शख्स है। आप लोग अपने स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे कैसे वो शख्स अपने शरीर पर लगे हुए चोटों को दिखा रहा है। तो आप लोगों को ये बात बता दूं कि इन बुजुर्ग का नाम जहीर बताया जा रहा है और जहीर बरेली जिले में फेरी का काम करते हैं। तो जहीर ने एक बात बताया कि अननोन लोगों ने उनके साथ मारपीट किया है, उन्हें लाठी और बेल्ट से मारा गया है। मैं खड़ा था वहाँ पर, ये आए, इनने मांगा मेरे से आधार कार्ड दे तेरा, मेरे पास आधार कार्ड हो तो तू में नहीं, तू पैसे वैसे दे। पैसे सर मजदूर इंसान क्या है, 700 रुपये ने छीन लिया, दारू पी, इनके पास मोटा मुर्गी भी लेकर आए थे उधर से। और फिर बेल्टे, एक ने इंदौर वाले जीजा ने बेल्टे हिट के मारना शुरू कर दिया, एक ने लकड़ी उठाई पाँव में मारना शुरू कर दिया। तो दोस्तों, हमारा देश किस तरफ जा रहा है? मात्र कुछ ही गिने चुने हिंदूवादी लोग पूरे हिंदू कौम को बदनाम करने में लगे हुए हैं। कभी वो किसी भिखारी को पीटते हैं तो कभी किसी मुसलमान शख्स को गाय की तस्करी करने के मामले में पीट पीट करके मार डालते हैं, तो कभी किसी फेरी करने वाले या चूड़ी बेचने वाले को पीटते हैं। वो उनसे उनका आधार कार्ड दिखाने को बोलते हैं और शख्स अगर मुस्लिम निकलता है तो बिना वजह उसके साथ मारपीट करना शुरू कर देते हैं। तो दोस्तों, पिछले वीडियो में मैंने आप लोगों को कहा था कि जुल्म के खिलाफ खड़े होना सीखिए। आप किस कौम से बिलोंग करते हैं इस बात का कोई फर्क नहीं पड़ता है। आज जहीर है तो कल आप भी हो सकते हैं। तो अपनी बारी का वेट मत कीजिए, इन जुल्मों के खिलाफ आवाज उठाइए। और आप इस देश में मीडिया का विश्वास कर भी नहीं सकते हैं, क्योंकि वो आपके साथ हुए जुल्म का स्टैंड कभी नहीं लेगा और वो पहले आपका धर्म और जाति देखेगा। अगर आपके धर्म या जाति से सरकार का कुछ फायदा हो रहा है तभी वो स्टैंड लेगा, नहीं तो फिर आप अपने जुल्म का शिकायत करते घूमते रहिएगा और कोई सुनने वाला नहीं रहेगा। और दोस्तों, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आपकी स्क्रीन पर एक ट्वीट है सुखराम कश्यप का, जो एक पुराना ट्वीट है 2014 का, जिसमें उन्होंने मोदी को बहुत बड़ा बताया था और कहा था कि 2029 तक मोदी की चाय खौलती रहेगी। इनके इस बात का मतलब यही है कि 2029 तक मोदी सत्ता में बने रहेंगे। और उन्होंने आगे कहा कि जिसे ये चाय अच्छी लगे वो पिए और कुछ लोगों का इस चाय से मुंह भी जलेगा। 2029 के बाद मोदी जी की मीठी चाय नहीं, योगी जी का करेला काढ़ा पीना पड़ेगा। ये ट्वीट था एक अंधभक्त का। बट फिलहाल ये जो दूसरा ट्वीट है इसमें ये भीख मांगते हुए दिख रहे हैं सोनू सूद से। इनको मोदी या योगी जी का याद नहीं आया, इनको याद आया तो सोनू सूद। वो लिखते हैं कि आदरणीय सर, बहुत हताश होने के बाद बड़ी उम्मीद लेकर के आपके पास ट्वीट किया है। कोरोना ने सब कुछ बर्बाद कर दिया है, नौकरी चली गई, 2 बार कोरोना पॉजिटिव भी हो चुका हूँ, 6 महीने से बिल्कुल बेरोजगार हूँ, परिवार की रोटी चलाना नामुमकिन हो गया है, प्लीज एक बैटरी रिक्शा की मदद कर दीजिए। तो इस अंधभक्त को बिना योगी जी आए हुए ही करेला का काढ़ा पिला चुके हैं। इनको अब शायद अकल आ चुकी होगी कि बेरोजगार होने के बाद मोदी या योगी काम नहीं आने वाले हैं।
खैर लेट समझ में आया बट समझ में तो आ गया। इसी तरह के बहुत सारे भक्त ट्विटर पर आपको मिल जाएंगे जो अभी भी नहीं सुधरे हैं। उन्हें कोई मतलब नहीं है महंगाई से, देश में कितनी बेरोजगारी हो गई है इससे कोई मतलब नहीं है, ना ही इस बात से मतलब है कि लोग भूखे मर रहे हैं। कोरोना ने बहुत सारे लोगों की जान ले ली है और भी बहुत सारे मुद्दे हैं, बट इन लोगों को उन सारे मुद्दों से कोई मतलब नहीं है। इन सारे लोगों को बस मुसलमानों को नीचा दिखाने से मतलब है। तो अगर इन लोगों का पेट मुसलमानों को नीचा दिखाने से भरता है तो अच्छी बात है, मुसलमानों को नीचा दिखाते रहिए। तो दोस्तों ये सारे मुद्दे जो मैंने आप लोगों को बताए हैं ये रियल मुद्दे हैं। इनको गोदी मीडिया को अपने नेशनल टीवी चैनल पर दिखाना चाहिए था, बट वो लोग ये मुद्दे नहीं दिखाएंगे क्योंकि इससे सरकार की बदनामी होगी और वो सरकार का तलवा चाटने वाले हैं। खैर ये सारा इन्फॉर्मेशन अगर आप लोगों को अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ नोटिफिकेशन बेल आइकन को भी एक्टिवेट कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।